सो गाइस अपना सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना या इंक्रीज होना, ठीक है। एलिवेशन का मतलब एलिवेट होना यानी बढ़ना या इंक्रीज होना। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट यानी कि क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने एक सॉल्वेंट लिया था, पहले प्योर सॉल्वेंट है ये, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। इस सॉल्वेंट का आपने बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था तो आपको निकला था लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाकर एग्जांपल को ले रहा हूँ। तो मैंने एक सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया था तो 100 डिग्री सेल्सियस था। अब इस सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया एक सॉल्यूट को। तो जैसे ही मैंने इस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट को डाला, ये बन गया सॉल्यूशन। और फिर जब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया गया तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आया, ठीक है। वो 101 हो सकता है, वो 102 हो सकता है, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट उसका किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का जितना था उससे ज्यादा ही आया बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टॉपिक का मतलब है अपना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सॉल्वेंट का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा उसमें जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, बोल रही है, ठीक है। तो इस टॉपिक में अपन उसी को डिस्कस करने वाले। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस में मैंने टेम्परेचर लिया है मेजर्ड इन केल्विन, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, पहले इसको जाने से पहले समझ लेते हैं। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सॉल्वेंट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को, ठीक है। 1 atm प्रेशर पर 1 atm स्पेसिफाइड 1 atm प्रेशर पर सॉल्वेंट का जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। वो कितना है, लेट्स सपोज वो T0 है, ठीक है, क्योंकि प्योर है। तो प्योर को मैं आपको पिछले टॉपिक में ही बताया था, प्योर मतलब मैं नॉट या डिग्री लूंगा तो T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट उसके प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो T0 है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट 1 atm प्रेशर। क्लियर गाइस, 1 atm प्रेशर में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, T0 है, ठीक। और जैसे इसमें सॉल्यूट ऐड किया गया उसका जो लाइन है इसका, जो ग्राफ बन रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट वो शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद वो उसको हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमको मिला कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम 1 atm प्रेशर पर ही T0 नहीं आ रहा है बल्कि T आ रहा है। और यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो T है वो ग्रेटर देन T0 है, यानी T बड़ा है T0 से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। वही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं कि टेम्परेचर भाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm प्रेशर पर T0 था, जबकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम वेपर प्रेशर 1 atm पर T है। और यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल होगा कि T बड़ा है भाई T0 से। और यही जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसी डिफरेंस को अपने को कैलकुलेट करना है। और इसी डिफरेंस को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चेंज इन से निकालेंगे। तो वहां पर चेंज इन वेपर प्रेशर था, इसका P ली थी, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, इसका डेल T लेंगे अपन। क्लियर है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मैं इसको समराइज करके समझना चाहूं तो मैं ये समझ पाऊंगा कि भाई जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बोलना चाह रहा है कि जितना भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या चेंज जो भी ऑब्जर्व होगा किसी भी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर टॉपिक में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके m के बराबर। स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m, गुड, स्मॉल m होता है मोलैलिटी। और जिनको नहीं पता रहा होगा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो भाई, ठीक है। तो स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोलैलिटी रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। मोलैलिटी रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी को, यानी कि आपने कितना ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में या उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। जैसे कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल T वो ज्यादा कब होगा, जब m ज्यादा होगा, यानी सॉल्युबिलिटी, यानी ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो डेल T की वैल्यू भी तो ज्यादा आएगी ना। इसका डेल T सॉरी इसका डेल T और m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर डेल T इक्वल्स टू, अभी प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा दे तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, लेट इट बी k इनटू m। यहाँ पर स्मॉल m मोलैलिटी ही है, डेल T मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ये है आपका चेंज इन टेम्परेचर। और टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि हम लोगों को पता है कि क्या चेंज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप डेल T का मतलब,
ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन ये पहले यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है के, और यहाँ पर वो कांस्टेंट के नहीं होता है एक्चुअल में, वो कांस्टेंट होता है के बी। अब यहाँ पर बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसका बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को। तो ये कांस्टेंट का नाम क्या पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। के बी का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं, इसको मोलर एलिवेशन पॉइंट, सॉरी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। और इसके अलावा इसका एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है कैलकुलेट इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्वेश्चन सिंपल केबी के बारे में ही पूछा है, लेकिन जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो केबी ना बोलकर, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ना बोलकर आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देगा। ठीक है, ताकि आपको लगेगा अरे यार तो नया नया वर्ड है, हम सुने नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसी को ही बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टी के बारे में आप पढ़ लेते हैं। डेल्टी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर को, और मैं आपको जैसे ही बता चुका हूँ, टू बी मोर स्पेसिफिक, डेल्टी यहाँ पर डेल का मतलब चेंज की जगह पर ले सकते हैं इंक्रीमेंट, क्योंकि हम लोग को पता है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे आप, और वैसे ही या चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे आप, भाई फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन मैं आपको हर बार बोलते आ रहा हूँ, आपको फाइनल माइनस इनिशियल पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है बड़ा माइनस छोटा पे। तो बड़ा कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दो, टी नॉट बड़ा है कि टी बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको कि टी बड़ा है, तो टी बड़ा है, टी माइनस छोटा कौन, टी नॉट, तो टी नॉट। तो डेल्टी का वैल्यू निकला टी माइनस टी नॉट। और वैसे अगर मैं आपको एकदम स्पेसिफिक करना चाहूँ तो यहाँ पर भी आप चाहो तो बी लिख सकते हो, तो यहाँ पर टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकते हो आप चाहो, और ये डेल्टी बी है। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बी डाल देते हैं, तो यहाँ पर भी डेल्टी बी डाल देते हैं, सब जगह बी रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल्टी बी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ये फॉर्मूला निकला। ये क्लियर है जितना आगे डेरिवेट करते हैं, तो डेल्टी बी की जगह इसको रख देता हूँ मैं, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब एम क्या है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि एम मोलैलिटी है, और अपने को ये भी पता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है इस मोलैलिटी का फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दो, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले टॉपिक में भाई कि 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को और 2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो गिवन मास लेंगे ऑब्वियसली, तो गिवन मास मतलब W, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको हम केजी में लेते हैं, और अगर ग्राम में लाना चाहो तो फिर ऊपर में इंटू 1000 करते हैं। तो ये अपना m का फॉर्मूला है, और इसी m के फॉर्मूले को मैं यहाँ पर m की जगह में, ये जो है ना, यही फॉर्मूला को मैंने लिखा है यहाँ पर, डेल टीबी की जगह बस टीबी माइनस टीबी नॉट लिख दिया, केबी का केबी है, और m की जगह मैं इस फॉर्मूले को पुट अप करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, फॉर्मूला मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर गाइस, m की जगह मैं वो लिख देता हूँ, तो N2 अपॉन W1 और ऊपर में इंटू 1000। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लॉन्च में अपन चेंजेस करेंगे अभी। ठीक है, तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है अभी, चलो ध्यान दे दो, आगे बढ़ते हैं इस पे टॉपिक पे। वहां से मिला आपको टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी इंटू, अब ये N2 क्या है, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास मतलब W2 अपॉन मोलर मास यानी M2 इंटू W1 ऑलरेडी नीचे में W1 और इंटू ऊपर में 1000। तो ये निकला आपका टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसकी जगह में आप चाहो तो डेल टीबी भी लिख सकते हो, यानी कि यही फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, बस मैंने क्या किया है, टीबी माइनस टीबी नॉट, जैसे डेल टीबी की जगह में मैंने टीबी माइनस टीबी नॉट लिख दिया था, तो इसको हटाकर वापस से डेल टीबी लिख दिया, और कुछ नहीं किया। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला डिराइव हुआ। अब यहाँ से आपको जिस भी चीज को कैलकुलेट करना हो, आप वहां से फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मेनली आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे बता दूंगा आपको, तो केबी के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन सेट होता है कि भाई केबी की वैल्यू निकालने बोला यानी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के बारे में वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो अगर आपको केबी के बारे में वैल्यू निकालने बोला जाए तो आप केबी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो केबी इक्वल्स टू फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर डेल टीबी दिया हुआ है, इनटू M2 उधर चला जाएगा, M2 इंटू W1 भी ऊपर चला जाएगा, और अपॉन ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा W2 इंटू 1000।
ठीक है, तो ये हो गया आपका केवी का वैल्यू। क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को ये? तो ये था आपका सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। आप इन दोनों में से, ये तीनों में से एक्चुअल में कोई भी एक को याद कर सकते हो, बाकी तो आप ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि डेल टीवी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, क्योंकि यहाँ पर टीबी बड़ा है और टीबी नॉट छोटा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डेल का मतलब चेंज होता है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एकदम स्पेसिफिक लेना पड़ता है। डेल का मतलब चेंजिंग के बजाय आप ले सकते हो इंक्रीमेंटिंग या इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया आपको कि डेल मतलब चेंज होगा, लेकिन एकदम स्पेसिफिक होने से डेल का मतलब चेंज की बजाय आप इंक्रीज लिख सकते हो, इंक्रीमेंट या इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, क्योंकि टॉपिक में क्लियरली मेंशन किया है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट उसका एलिवेट हो रहा है, यानी बढ़ रहा है करके। ठीक है गाइस, तो ये था आपका सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।